स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए YouTube वीडियो में। मैं सबसे पहले ये क्लियर कर देती हूँ कि मैं यहाँ पर्सनली किसी को टारगेट नहीं कर रही हूँ, तो आप पर्सनली स्ट्रेस में ना आए, ठीक है। मैं बात करती हूँ सरिता दीदी के एक इंस्टाग्राम पोस्ट की जो मुझे बहुत ही जेन्युइन लगी। अगर उनकी जगह मैं होती तो मैं भी यही लिखती। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट की है जो मैं यहाँ साइड में लगा दूंगी। उन्होंने ऐसा कहा है कि दोस्ती हो चाहे दुश्मनी हो, मैं बहुत ही इज्जत के साथ निभाती हूँ और ये ऐसा ही होना चाहिए। साथ में उन्होंने लिखा है कि बाकी निश्चिंत रहना, मैं तुम्हारी हर ओछी और अच्छी हरकत का जवाब आप ही की भाषा में दूंगी। तो अगर आपकी ओछी हरकत नहीं है तो आप टेंशन में क्यों आ रहे हैं, ठीक है। आपको क्यों रिप्लाई देने पड़ रहे हैं, वो भी कैरेक्टर पर उंगली उठाकर, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं यहाँ किसी को एक को सही और किसी दूसरे को गलत बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। दीदी का कहना है किसी पुरुष को अपना पुरुषार्थ साबित करने के लिए किसी अनजान महिला का इस्तेमाल करना पड़े, लानत है उसके पुरुष होने पर भी। सही बात है, आपने सरिता दीदी को दीदी कहा है, भैया कहा है। दीदी भैया इन शब्दों में, इन रिश्तों में बहुत इमोशंस होते हैं। या तो अब हम ये माने कि जो फैमिली आपने यूट्यूब पर दिखाई थी कि ये मेरी यूट्यूब फैमिली है, या तो मुझे लगता है कि उसके पीछे आपके कुछ और मोटिव्स थे। मुझे ऐसा लगता है कि आप उनके पीछे कुछ और फायदा देख रहे थे। और अगर ऐसा नहीं है तो आपको हर हालत में एक दूसरे के साथ होना चाहिए। आप किसी अनजान के पास अब मिलिए आप यूट्यूबर से, लेकिन इसलिए नहीं कि आप दूसरे को बुरा दिखा सके। आप उनसे इसलिए मिलने जाते हैं ताकि आप सरिता दीदी को बुरा बना सके। हो सकता है पर्सनली आपके पीछे से जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रही हो, लेकिन सोशल मीडिया तो आपने थंबनेल देखा है। आखिर सरिता दीदी के स्ट्रेस के पीछे का रीज़न क्या है? सिंपल सी बात है कि अगर मेरा कोई दुश्मन है और मेरे भाई बहन उससे जाकर हाथ मिला लेते हैं सिर्फ इस वजह से ताकि वो मुझे नीचा दिखा सके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो ये रियली एक बहुत ही गंदी हरकत है, ऐसा मेरा मानना है। और मैं इसकी पर्सनल एनालिसिस पर ये बात मैं मेरे व्यूअर्स तक पहुंचा रही हूँ, चाहे 5 लोग देखें चाहे 10 लोग देखें। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जो महिला अपने चरित्र को सही साबित करने के लिए किसी भली महिला के चरित्र पर उंगली उठाए, लानत है छोटी और अच्छी सोच पर। भाई आप कल तक जिसे दीदी बोलते हैं, भैया बोलते हैं या जो भी कुछ है, आज आपको ऐसा लगता है कि उनके कैरेक्टर में कोई खराबी है। वो अपने कैरेक्टर को सही साबित करने के लिए किसी भली महिला जो कि XYZ एक यूट्यूबर है, एक इन्फ्लुएंसर है, वो उनके कैरेक्टर को खराब बताती है। देखो ऐसा नहीं है कि इनकी जो दुश्मनी है वो नई नहीं है, ये पहले से कुछ चीज़ें क्रिएट हो चुकी थी जो कि नेचर है। कई सारी चीज़ें होती हैं, ये इनकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन यहाँ पर आपने इस चीज़ का मिसयूज़ किया, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए। एक अच्छे भाई बहन होने के नाते यार, आपने दीदी बोला है, भैया बोला है, इन रिश्तों में बहुत इमोशंस होते हैं, एक दूसरे को माफ़ करके एक अच्छा मैसेज देना चाहिए। लेकिन यहाँ जो मैसेज हमें देखने को मिल रहा है बहुत ही घटिया मैसेज हमें मिल रहा है। ऐसा लगता है कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई हैं आप वो ऑफलाइन सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप लोगों को लगता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर नहीं हो सकती तो किसी के कैरेक्टर पर आप नहीं बोल सकते, ठीक है। जो ऑनलाइन बातें हुई, पोस्ट आए, आपने उनमें रिप्लाई किया कि भीख के रिश्ते आपको मुबारक एंड ऑल। तो इतनी बड़ी यूट्यूब फैमिली आपके सपोर्ट में है, आप लोग इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप कैसे मान लेते हैं कि रिश्ते भीख में मिलते हैं? रिश्ते भीख में नहीं मिलते, ठीक है। आसानी से तो भीख आजकल पैसों की भी नहीं मिलती है, तो रिश्तों की भीख मिलना बहुत दूर की बात है। एक्चुअल में रिश्ते बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, लेकिन फिर भी ये आपकी सोच है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमारी बोली हुई बातें, हमारी करी हुई बातें, हम जो एक्टिविटीज़ दिखाते हैं, इन सब बातों का अच्छा इम्पैक्ट अगर पड़ता है हमारे व्यूअर्स पर, तब हम एक अच्छे इन्फ्लुएंसर हैं। वरना ये जो मिलियंस फैमिली हम इकट्ठा तो कर लेते हैं, लेकिन वो जो फैमिली होती है वो भी यहाँ पर ड्यूअल नेचर दिखाती है। आपके अकाउंट की पोस्ट में आपके फेवर में है और दीदी के अकाउंट की पोस्ट में यूट्यूब जनता जो है वो उनके फेवर में बोल रही है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, लोग जो है वो इंटरेस्ट लेते हैं, चले जाते हैं, कुछ समय की बातें हैं, लेकिन बोली हुई बातें, कैरेक्टर पर उंगली उठाई हुई जो लाइंस हैं वो कभी भी दिल से नहीं जाती हैं। मुझे ऐसा लगता है आप लोग अपने आप में बहुत समझदार हैं। मैं पर्सनली मिली हूँ, सरिता दी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ऐसे टाइम पर जब वो ट्रिप पर है और न्यूली बेबी बॉर्न हुआ है, तो ऐसे टाइम पर हमें इतना स्ट्रेस देना किसी को बिल्कुल सही बात नहीं है। आप कल तक जिनके फंक्शंस में जा रहे थे, आप जिन्हें खुद इनवाइट कर रहे थे, आज आपको ऐसे लगता है कि इनके कैरेक्टर में खराबी है और इनने ये दूसरे महिला को खराब बताने के लिए खुद को अच्छा साबित करती है वगैरह वगैरह XYZ। ये बहुत ही गलत हरकतें हैं। और हमने उसी महिला को दीदी माना, आपने उसी महिला को फंक्शन में इनवाइट किया, आप भी उनके फंक्शन में गए और अब आप ये कहते हैं कि उनका चरित्र सही नहीं है, वो सही साबित करने में लगी है।
ये बहुत गलत बात है। बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। आप सबका इन सब चीज़ों के बारे में क्या ख्याल है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जय माता दी।